हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के भाग 3 के बारे में, जिसका नाम बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य को हम उस स्तर से रूपरेखा तैयार करके पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दें, उसमें क्वेश्चन बन जाए फंस जाए। चलिए सबसे पहले आज की हम रूपरेखा तैयार करते हैं कि आज हम बौद्ध साहित्य में कौन कौन से प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य कौन सा है। सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया एवं सुत्त पिटक किसके द्वारा लिखा गया और किस बौद्ध संगीत में लिखा गया। सुत्त पिटक में किसका संकलन किया गया है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद हम बात करेंगे वह कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वह कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें सिंघली द्वीप श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। वह कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें बौद्ध संघ के लिए नियम एवं कानूनों का संकलन किया गया। देखेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, अभिधम्म पिटक के बारे में या अभिधम्म पिटक में किस वस्तु के बारे में या किसके बारे में उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में लिखा गया है। इसके बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, दीप वंश और महावंश कहाँ पर लिखे गए और किसके द्वारा लिखे गए। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। ये बुद्ध चरित्र भी देखेंगे, हमारे बौद्ध साहित्य के रूप में जाना जाता है। फिर हम आगे बात करेंगे, देखेंगे कुछ और भी बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कि कौन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, कौन पाली भाषा में लिखे गए। तो आज के वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इसी के साथ आज के क्लास में बौद्ध धर्म के भाग 3 में। बिना विलंब किए हुए एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलते शुरू करते बौद्ध साहित्य। सबसे पहले अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बौद्ध साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह पाली भाषा थी। अर्थात अधिकांशतः बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। क्यों पाली भाषा में लिखे गए, क्योंकि उस समय जनमानस अर्थात आम जनता की मुख्य भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। इसलिए बौद्ध साहित्य का संकलन पाली भाषा में किया गया। अगर हम महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य की बात करें, महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य की बात करें तो वह देखेंगे, उसे हम कहते हैं त्रिपिटक। कि क्या कहते हैं, त्रिपिटक। इस त्रिपिटक को देखेंगे बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण देखेंगे ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक क्या है, ये देखेंगे 3 ग्रंथों का एक ऐसा संकलन है जिसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून उपदेश सभी वस्तुओं के बारे में संकलित किया गया है। चलिए आइए वो त्रिपिटक कौन कौन उन्हें समझते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक है। कुल कितने हैं, 3 है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे सुत्त पिटक है। पहला कौन पिटक है, सुत्त पिटक है। दूसरा विनय पिटक है, दूसरा विनय पिटक है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो वह देखेंगे अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक है। अब इनके बारे में बात की जाए, सर सुत्त पिटक किसे कहा गया, विनय पिटक किसे कहा गया और अभिधम्म पिटक किसे कहा गया। सुत्त पिटक में किसका संकलन किया गया, विनय पिटक में किसका संकलन किया गया और अभिधम्म पिटक में किसका संकलन किया गया। ये जो तीनों पिटक हैं किस भाषा में लिखे गए, तो ये देखेंगे किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। आइए सुत्त पिटक की अगर बात करें तो सुत्त पिटक देखेंगे, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। लिखते चलिए साथ में, उपदेशों का संकलन है, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है।
अब दूसरे में चलते हैं। विनय पिटक क्या है? अगर विनय पिटक की बात करें तो देखेंगे इसमें बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम व कानून का उल्लेख है। भिक्षु एवं भिक्षुणियों के, भिक्षु एवं भिक्षुणियों के नियम कानून का उल्लेख है। नियम कानून का उल्लेख किया गया है। नियम कानून का उल्लेख किया गया है। लिखते चलिए, आप यहां तक का स्पष्ट हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें किसके बारे में संकलन किया गया, क्या उल्लेखित किया गया अभिधम्म पिटक में? अभिधम्म पिटक की बात करें तो देखेंगे बौद्ध दर्शन, इसमें बौद्ध दर्शन और बौद्ध संघ के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध संघ के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अब आप यहां तक देख पाए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जा चुके हैं कि सुत्त पिटक में किसका संकलन है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन, अर्थात बुद्ध के उपदेशों का संकलन। विनय पिटक किसका संकलन है? विनय पिटक में किसका संकलन किया गया है? तो बौद्ध धर्म के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के नियम कानून का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक में किसका संकलन किया गया है? तो बौद्ध दर्शन एवं बौद्ध संघ के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। अब आइएगा बात करते हैं, देखेंगे सुत्त पिटक को किसने लिखा, इसके लेखक की अगर बात करते हैं। सुत्त पिटक के अगर लेखक की बात करते हैं तो कब और किसने लिखा? तो अगर हम बात करते हैं कब की बात करते हैं तो देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीत में लिखा गया है। प्रथम बौद्ध संगीत में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, ये बात हम करने वाले हैं। तो ये लिखा गया इनके प्रिय शिष्य देखेंगे आनंद के द्वारा लिखा गया। प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा लिखा गया। तो देखेंगे सुत्त पिटक को प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान आनंद के द्वारा लिखा गया, जिसमें किसका संकलन है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसके बाद यहां पर आते विनय पिटक में। विनय पिटक के अगर हम लेखक की बात करें, विनय पिटक के लेखक कौन है और विनय पिटक कब लिखा गया? तो विनय पिटक के लेखक की बात करें तो देखेंगे इन्हीं गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य एक और थे जिनका नाम उपाली था। तो विनय पिटक के जो लेखक हैं उपाली हैं। ये कब लिखा गया? ये देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीत में ये भी लिखा गया। कब लिखा गया? प्रथम बौद्ध संगीत में लिखा गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सुत्त पिटक को किसने लिखा? आनंद ने लिखा। कब लिखा? प्रथम बौद्ध संगीत में। विनय पिटक को किसने लिखा? उपाली ने लिखा। कब लिखा? प्रथम बौद्ध संगीत में। अब हम बात कर रहे हैं अभिधम्म पिटक की। अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक के अगर हम लेखक की बात करें, अभिधम्म पिटक के लेखक देखेंगे अभिधम्म पिटक के लेखक कौन हैं? तो देखेंगे इसके लेखक मोगलीपुत्र तिस्स हैं। मोगलीपुत्र तिस्स हैं अभिधम्म पिटक के लेखक। अब हम बात करने वाले इसके बाद ये अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में लिखा गया? तो देखेंगे यह तीसरी बौद्ध संगीत में लिखा गया। तीसरी बौद्ध संगीत में लिखा गया। क्या लिखा गया? अभिधम्म पिटक। अब आप ध्यान से समझिएगा, चीजें यही नहीं शुरू खत्म होती हैं, यही तो क्वेश्चन शुरू है। अभी हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखा, अब हम बात करने जा रहे हैं सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक के बारे में अगर हम बात करें, सुत्त पिटक के बारे में, तो सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया, अर्थात इसे देखेंगे 5 निकाय में विभाजित किया गया।
कितने निकाय में विभाजित किया गया? 5 निकाय में विभाजित किया गया। किसे किया गया? सुत्त पिटक को। वह कौन कौन से निकाय हैं उनके बारे में उल्लेख करते हैं और उसमें किसका उल्लेख किया गया है। चलिए आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं सुत्त पिटक के भागों के बारे में। इसे कितने निकायों में बांटा गया? तो इसे कुल 5 निकायों में बांटा गया। ये एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक एक निकाय के बारे में आप लिखते चलिए और समझते चलिए कि कौन कौन से निकाय में बांटा गया। सबसे पहले अगर बात करें तो इसे बांटा गया अंगूतर निकाय में। पहला निकाय जो हम देखेंगे वह निकाय अंगूतर है। अब समझिए अंगूतर निकाय कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये वही बौद्ध साहित्य है या बौद्ध धर्म का साहित्य है जिसमें उल्लेख किया गया है 16 महाजनपदों का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा का। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो किया गया है ये अंगूतर निकाय में किया गया। दूसरे निकाय की अगर बात करें तो दूसरा निकाय इसका दिग्ग निकाय है। दूसरा निकाय इसका जो है वह दिग्ग निकाय है। दिग्ग निकाय है। अब दिग्ग निकाय में क्या उल्लेखित किया गया है? तो दिग्ग निकाय की अगर बात करें तो इसमें गौतम बुद्ध के लंबे उपदेशों का अर्थात बड़े बड़े उपदेशों का संकलन है। लंबे उपदेशों का, बुद्ध के लंबे उपदेशों का संकलन है। लंबे उपदेशों का संकलन है। कौन संकलन है? तो आपने देखा होगा हमारा दिग्ग निकाय। तो इस तरह से हमने सुत्त पिटक के 2 निकाय देखा। सबसे पहले अंगूतर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। दूसरा दिग्ग निकाय जिसमें गौतम बुद्ध के लंबे लंबे बड़े बड़े उपदेशों का संकलन किया गया। उसके बाद हम देखेंगे मध्यम निकाय। मध्यम निकाय की बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार चीजें पूछी जा चुकी हैं। मध्यम निकाय क्या है? तो देखेंगे मध्यम निकाय सुत्त पिटक का तीसरा भाग है जिसमें देखेंगे बुद्ध के छोटे उपदेशों को संकलित किया गया है। बुद्ध के छोटे उपदेशों को संकलित किया गया है। छोटे उपदेशों का संकलन है। उपदेशों का संकलन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे ध्यान से आप नोट करते चलिए। अब हम खुद्दक निकाय की बात करेंगे। चौथा जो निकाय हमारा होगा वह कौन सा निकाय है? तो वह देखेंगे खुद्दक निकाय है। चौथा कौन निकाय है? खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय देखेंगे कई ग्रंथों का समूह है। कई छोटे छोटे कई ग्रंथों का समूह है। देखेंगे ये कई बौद्ध ग्रंथों का समूह है। छोटे छोटे बौद्ध ग्रंथों का क्या है? ये समूह है। अब 5वें निकाय की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम संयुक्त निकाय है। 5वां जो निकाय है अगर हम बात करें तो कौन निकाय है? संयुक्त निकाय है। 5वां कौन निकाय है? संयुक्त निकाय है। अब इन संयुक्त निकाय के बारे में अगर हम बात करने का प्रयास करें, अगर इस संयुक्त निकाय के बारे में बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ये वही निकाय है जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो ये देखेंगे गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? संयुक्त निकाय में। किसका भाग है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किसके द्वारा लिखा गया और कब लिखा गया? अगर हम बात करें किसने लिखा और कब लिखा तो देखेंगे बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा। बुद्ध के प्रिय शिष्य किसने लिखा? आनंद ने लिखा।
कब लिखा? तो प्रथम बौद्ध संगीत में लिखा, प्रथम बौद्ध संगीत में लिखा। किसने लिखा? आनंद ने। इसमें क्या संकलित किया गया है? तो देखेंगे गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। गौतम बुद्ध के उपदेश को संकलित किया गया है, उपदेशों को लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सुत्त पिटक में। अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा आगे चलने की। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, उसे नोट कर लेते हैं, तब स्क्रीनशॉट लेने को कहेंगे। आपने दिग्ग निकाय को अगर देखें, दिग्ग निकाय की अगर बात करें तो इस पर 2 टीका लिखी गई है। दिग्ग निकाय की अगर हम बात करें, दिग्ग निकाय, दिग्ग निकाय की अगर बात करें तो दिग्ग निकाय के बारे में अगर बात करें तो सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। अब हम कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लेते हैं दिग्ग निकाय पर लिखी गई टीका के बारे में। दिग्ग निकाय पर 2 टीका लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 2 टीका लिखी गई है? एक का नाम है सुमंगल वासनी, सुमंगल वासनी, ये नोट कर लीजिएगा, सुमंगल वासनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सुमंगल वासनी जो टीका लिखी गई है, किस पर लिखी गई है? दिग्ग निकाय पर लिखी गई। दिग्ग निकाय क्या है? गौतम बुद्ध के लंबे उपदेशों का संकलन। दूसरा अगर बात करें दूसरी टीका क्या है, तो दूसरी टीका को कहा जाता है सम्मान पादिका, सम्मान पादिका। ये देखेंगे ये दोनों टीका, जो सुमंगल वासनी टीका और देखेंगे सम्मान पादिका जो टीका है, पासदिका टीका है, पासदिका टीका है। अब बात आती है किसके द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें ये दोनों टीका जो लिखी गई है, इसके लेखक जो हैं वह देखेंगे बौद्ध भिक्षु बुद्ध घोष हैं। ये देखेंगे किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया। कितनी टीकाएं लिखी गई? 2 टीका लिखी गई। किस पे लिखी गई? दिग्ग निकाय पर लिखी गई। पहली क्या है? सुमंगल वासनी, सुमंगल वासनी है। दूसरा देखेंगे समान पासदिका टीका है। अब हम चलते, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात करते हैं अन्य बौद्ध साहित्यों के बारे में। अब हम देखने वाले बौद्ध धर्म के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य के बारे में। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जातक कथाएं। क्या होती हैं जातक कथाएं, किसे कहा जाता है? फिर हम देखेंगे दीपवंश व महावंश के बारे में। फिर हम बात करने वाले हैं बुद्ध चरित्र के बारे में। फिर उसके बाद पर करने वाले हैं मिलिंद पन्नों के बारे में। आइए सबसे पहले जातक कथाओं के बारे में बात करते हैं, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण साहित्य के रूप से माना जाता है। अगर हम जातक कथाओं के बारे में बात करें तो देखेंगे बुद्ध के पुनर्जन्म की, बुद्ध के पुनर्जन्म की कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुनर्जन्म की कथाओं का उल्लेख है, कथाओं का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? तो ये देख रहे हैं जातक कथाओं में। ये जातक कथा जो लिखी गई है किस शैली में लिखी गई है? तो ये देखेंगे पद्य शैली में लिखी गई है, पद्य शैली में लिखी गई है। किसे लिखा गया है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं या कहानियों का उल्लेख किया गया है, पद्य शैली। और देखेंगे अब हम बात करते हैं दीपवंश व महावंश। दीपवंश, अगर हम महावंश की बात करें तो ये देखेंगे ये मुख्य रूप से लिखे गए कहाँ पर? इसके लेखक की बात अगर करें तो इसके लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक महेंद्र और संघमित्रा को माना जाता है। अशोक के पुत्र महेंद्र और
उन्हीं की पुत्री संघमित्रा। ये महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए गौतम देखेंगे अशोक ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। देखेंगे ये लोग गए थे प्रचार एवं प्रसार के लिए, कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। कौन गए थे? महेंद्र और संघमित्रा। वहीं पर इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा, दीपवंश और महावंश। और इसे ग्रंथ में देखेंगे इन्होंने उल्लेख किया है सिंहली द्वीप के बारे में। तो देखेंगे सिंहली द्वीप के बारे में कहाँ पर? सिंहली द्वीप के बारे में उल्लेख व दीपवंश व महावंश में मिलता है। सिंहली द्वीप किसे कहा जाता था? तो देखेंगे श्रीलंका को ही क्या कहा जाता था? सिंहली द्वीप कहा। अब इसी में एक और ग्रंथ है महावंश। महावंश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। महावंश की बात करें तो ये भी कहाँ लिखा गया? श्रीलंका में लिखा गया। ये भी श्रीलंका में देखेंगे लिखा गया महावंश को बौद्ध साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य का, बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। इसका जो अर्थ होता है, महावंश का जो अर्थ होता है, इसका होता महान इतिहास। महान इतिहास, इसका अर्थ क्या होता है? महान इतिहास होता है। किसका अर्थ होता है? महावंश, जो कहाँ पर लिखा गया? श्रीलंका में लिखा गया। देखेंगे इसे एक क्या है? इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बुद्ध चरित। अभी जितने आप ग्रंथ देख रहे थे सभी के सभी पाली भाषा में लिखे गए थे। तो देखेंगे एक हम ग्रंथ यहाँ पे देख रहे हैं बुद्ध चरित, और ये बुद्ध चरित जो लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। बुद्ध चरित किसने लिखा? तो बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया। इसके लेखक कौन हैं? तो देखेंगे इसके लेखक की अगर बात करें तो इसके लेखक जो हैं वह बुद्ध घोष हैं। बुद्ध घोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित लिखा था। किस भाषा में लिखा गया बुद्ध चरित? संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य के बारे में बात करें जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। नोट करिएगा इसके बारे में। मिलिंद पन्हो के बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे ये किसके द्वारा लिखा गया? देखेंगे बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा इसको? नागसेन लिखा, जो क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था। इसमें संवाद का उल्लेख किया गया है। किसके संवाद का उल्लेख किया गया है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो जो है किसके संवाद के उल्लेख के रूप में जाना जाता है। इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पर देखिएगा नागसेन लिखा है। नागसेन क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था। जब देखेंगे ये मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन एक इंडो यूनानी शासक मेनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने जाते हैं। तो इंडो यूनानी शासक मेनांडर जो होता है इनसे उसके बारे में उल्लेख करता है और बात करता है। इसी को उसका संवाद कहा जाता है। तो मिलिंद पन्हो में किसके संवादों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इंडो यूनानी शासक मेनांडर, इंडो यूनानी शासक मेनांडर और नागसेन का है। नागसेन के संवाद का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और देखने के बाद 1 से 2 बार देखकर इसे नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करिएगा। यदि आपने इस वीडियो को अगर देखा जाए, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा होगा और 1 से 2 बार रिपीट कर लेंगे तो किसी भी स्तर का आप एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन अगर बौद्ध साहित्य से आज छूट जाएगा तो फिर आप कहिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।